बडगाम उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास पर अहम बैठक में चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा। प्रमुख नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए आज से नामांकन। 11 नवंबर को चुनाव, 14 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 20 अक्टूबर तक किया जा सकेगा नामांकन। 24 अक्टूबर तक होगी नामांकन वापसी। 11 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बडगाम सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा को टिकट दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार ने नामांकन किया। श्रीनगर सचिवालय में दाखिल किया नामांकन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मौजूदगी में नामांकन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर ने नामांकन किया है। बीजेपी उम्मीदवार ने पहले किया नामांकन। श्रीनगर में बीजेपी ने नामांकन से पहले म्यूनिसिपल पार्क में शक्ति प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले बीजेपी ने किया पैदल मार्च। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद नजर आए। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन सफल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को खारिज किया। कहा, भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। राज्यसभा के लिए सीट नंबर 4 से सत शर्मा ने नामांकन किया और न्यूज 18 से बातचीत में कहा, पक्की है जीत। राकेश महाजन बोले, मुझे हमेशा मिला लोगों का आशीर्वाद। बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार राकेश महाजन ने पीएम मोदी और बीजेपी शीर्ष नेताओं का आभार जताया। कहा, मेहनत हमेशा रंग लाती है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान आया सामने। तीनों सीट पर बीजेपी की जीत तय है। जीत के लिए रणनीति रोड मैप तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। इमरान नबी डार के नाम का ऐलान किया गया। सज्जाद किचलू ने नामांकन की आखिरी तारीख पर पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का धन्यवाद किया। सज्जाद किचलू ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया नामांकन। चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओबरॉय ने पर्चा भरा है। किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार का बयान आया सामने। बीजेपी जनता के हितों में करती है काम। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी का बिना फीस वाला वकील बताया। राज्यसभा के चौथे सीट पर उम्मीदवार नहीं देने पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा। कहा, असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं देने का फैसला किया। भाजपा विधायक आरिस पठानिया का बयान आया सामने। कहा, भाजपा 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चौथी सीट विपक्ष के लिए छोड़ी है। एनसी की प्रवक्ता तनवीर सादिक का बयान आया सामने। बोले, कांग्रेस का समर्थन न देना दुर्भाग्यपूर्ण। शमी ओबरॉय ने जताया नेतृत्व के प्रति आभार। राज्यसभा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। राज्यसभा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर का बयान आया सामने। बोले कि उम्मीद है विधायक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर भाजपा को समर्थन देंगे। एआईसीसी महासचिव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी मीर का राज्यसभा चुनाव पर बयान। कहा, राज्यसभा चुनाव में एनसी को अन्य दलों को विश्वास में लेना चाहिए। एआईसीसी महासचिव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी मीर ने कहा कि भाजपा को सभी विधायक वोट नहीं देंगे। विपक्ष को लोकतांत्रिक एकता दिखानी चाहिए। एनसी विधायक हसनैन मसूदी का बयान आया सामने। कहा कि कांग्रेस को भाजपा ने दूरी बनाकर समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस की अनुपस्थिति से एनसी की जीत पर असर नहीं। उमर सरकार के 1 साल पूरा होने पर विधायक मुजफ्फर खान ने बयान दिया है और कहा है कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना। 4 साल बाद सरकार से पूछना होगा कि उन्होंने क्या काम किया है। कठुआ के चढ़वाल में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ आतंकियों के घुसपैठ की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी हुर्रियत से जुड़े संदिग्धों के ठिकाने पर चलाया तलाशी अभियान। कई स्थानों से आपत्तिजनक साहित्य और तस्वीरें जब्त की गई है। कई लोगों के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। श्रीनगर में हुर्रियत से जुड़े संदिग्धों के ठिकाने पर छापेमारी। पुलिस ने कहा, कार्रवाई घाटी में अलगाववादी नेटवर्क और उनके समर्थन संरचनाओं को निशाना बनाकर की गई है।
अनंतनाग के विशेष न्यायाधीश ने हिजबुल मुजाहिदीन के वरिष्ठ सदस्य जफर भट्ट के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जफर भट्ट पाकिस्तान से सक्रिय हैं और कई आतंकवादी मामले में शामिल हैं। लेह में ड्यूटी के दौरान अरनिया के जवान हैप्पी सैनी की दुर्घटना में शहादत हो गई है। शहीद हैप्पी सैनी का पार्थिव शरीर पहुंचा जम्मू। तिरंगा रैली के साथ अंतिम विदाई दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बहादुर लांस नामक हरविंदर सैनी को श्रद्धांजलि दी है। परिवार के प्रति संवेदना जताई। रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का त्राल में जीता फाइनल और इस दौरान गुंड की टीम को हराया है। त्राल ने मुख्य अतिथि विधायक रफीक अहमद नाइक ने विजेताओं को सम्मानित किया। 8वीं कक्षा की छात्रा कैमरन निसा ने अपनी पहली किताब द पावर ऑफ रेवरेंस लिखकर लोगों को प्रेरित किया। बांडीपोरा के हाजिन में घोटालों का विरोध करे थीम पर साइकिल रैली आयोजित की गई है। 170 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया। साइकिल रैली में वित्तीय जागरूकता और स्वास्थ्य जीवन शैली पर जोर दिया गया है। डीएसपी मंजूर अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनंतनाग पुलिस ने पीडीए के साथ मिलकर हुखर बटकोट में चलाया अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान और कई अवैध निर्माताओं को भी हटाया गया। जम्मू में एथेम व्यू पॉइंट पर 6 दिवसीय पैराग्लाइडिंग रिफ्रेशर कोर्स का समापन हुआ है। 20 पायलट ने कोर्स में हिस्सा लिया। अवंतीपोरा में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। गुलमर्ग में जबरबन लेजेंड सीरीज का भव्य समापन हुआ। 9 अंतर्राष्ट्रीय सवारों सहित कुल 23 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया। पुंछ के डिंगला क्षेत्र में टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हुआ। एक की मौत हुई। गंभीर रूप से घायल एक शख्स का राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलवामा के शेठ पारेपोरा इलाके में दारुल उलूम में सुबह अचानक से आग लगी। इमारत में काफी सामान रखा था जो जलकर खाक हुआ। त्राल में समाज कल्याण विभाग ने नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों को नशे से हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। जम्मू के गुलशन ग्राउंड पर पुलिस दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जादू के शो, पारंपरिक व्यंजनों के अलावा जम्मू कश्मीर की विशेषताओं को दर्शाने वाले कई विभिन्न स्टॉल आकर्षण का केंद्र। कुपवाड़ा के नटनोसा में खेल प्रतिभाओं की खोज शुरू हो गई है और युवाओं के लिए खेल पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। कुपवाड़ा में बालिका दिवस मनाया गया है। समाज के कई वर्गों के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजौरी के नौशेरा में कलश यात्रा निकाली गई है। राम मंदिर सियोट से निकाली गई यात्रा। डोडा में आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान, विधायक महराज मलिक की रिहाई की मांग। 8 अक्टूबर से शुरू हुआ अभियान। पुलवामा के शेठ परिपोरा में मकान में लगी आग। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। भद्रवाह में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दंगल का समापन। क्षेत्र भर से हजारों दर्शकों ने हिस्सा लिया। अवंतीपोरा में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, चरस बरामद हुआ। 23 अक्टूबर को विधानसभा के बाहर डेली वेजर्स करेंगे प्रदर्शन। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स ने कहा, उमर सरकार ने धोखा दिया। उमर सरकार का सारा वादा अधूरा है। रेगुलराइजेशन का वादा 1 साल बाद भी अधूरा। डेली वेजर्स बोले, वोट इंसाफ के लिए दिया था, ना कि सिर्फ आश्वासन के लिए। जम्मू पुलिस कड़ी कार्रवाई की है और पुलिस स्टेशन मीरान साहिब में सिंबल कैंप में हुए जघन्य हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजौरी में कृषि विज्ञान केंद्र के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को सिखाए गए नए-नए हुनर। अखनूर में किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक बागवानी तकनीकों की जानकारी देना है। पुलवामा में लड़कियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सरकारी और निजी स्कूलों की लड़कियों की टीमों ने बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अनंतनाग के बिजबेड़ा में ईजेएसी की आपात बैठक हुई। अस्थायी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को वादे याद दिलाए गए।